Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Tutorial. So guys, in today's video I am going to share this most comfortable full circular medium size velvet palazzo. So please keep watching this video till the end. So basically guys, winter has started and I am getting so many of comments because winter start हो गए हैं and इस सीज़न के अभी तक हमने कोई भी वेलवेट ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर नहीं की है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई वेरी फर्स्ट वेलवेट ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो ऑफ दिस सीज़न. इस सीज़न की ये वेलवेट ड्रेस की सबसे पहली वीडियो होने वाली है. यहाँ हमने मीडियम साइज़ प्लाजो की डिज़ाइनिंग की है जिसकी रेडी लेंथ 33 इंचज़ एंड वेस्ट ऑन 28 टू 32 इंचज़ है. सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हमने इस प्लाजो की कटिंग करने के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है, वेलवेट फैब्रिक. सो इसकी टॉप की वीडियो बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगी. इस वीडियो में हमने ओनली मीडियम साइज़ प्लाजो की ही डिज़ाइनिंग करनी है. बहुत ईजी वे में हम इस प्लाजो की डिज़ाइनिंग करेंगे. सो गाइस, यहाँ जो हमें फैब्रिक दिया है, इसके फैब्रिक के साइड्स में फैब्रिक की क्वालिटी नेम वगैरह दिया गया है. सबसे पहले हमने इसको कट करके एक साइड कर लेना है, इसको क्लीन कर लेना है इस तरीके से. सो गाइज, यहाँ पर हम 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ करेंगे एंड यहाँ इस फैब्रिक की विड्थ अबाउट 50 इंचज़ है. सो सबसे पहले हमने 2.5 मीटर फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है लेंथ वाइज. उसके बाद गाइज जब हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड हो जाएगा, स्क्वायर शेप में हमने फैब्रिक कर लेना है. फैब्रिक की लेंथ भी 2 फोल्ड होने के बाद 50 इंचज़ होनी चाहिए एंड विड्थ भी. उसके बाद गाइज हमने 4 साइड से एक कॉर्नर पकड़ते हुए इसको अगेन से फोल्ड कर लेना है. वहाँ हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो जाएगा. सो इस तरीके से सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है. देन एक कॉर्नर पकड़ के हमने दूसरे कॉर्नर से मिलाते हुए हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है. सो एज़ यूजुअल जिस तरीके से हम प्लाजो की कटिंग करने के लिए फैब्रिक फोल्ड करते हैं, वैसे ही यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है. अब गाइज हमने 28 टू 32 इंचज़ वेस्ट राउंड के लिए वेस्ट राउंड मार्क करना है. सो यहाँ पर हमने 12 इंचज़ का मार्क करते हुए वेस्ट राउंड मार्क कर लिया है. बेसिकली ये लूज़ प्लाजो है, ऊपर से काफ़ी लूज़ रहता है. सो गाइज अब हमने यहाँ पर लेंथ मार्क करनी है. सो गाइज़, यहाँ पर हम लेंथ के लिए 33 इंचज़ पर मार्क करेंगे. एंड गाइज़, जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारा ये फैब्रिक 2 फोल्ड होने के बाद इसकी लेंथ एंड विड्थ 50 इंचज़ थी. सो बेसिकली ये हमारा एक स्क्वायर फैब्रिक है, इससे हम प्लाजो की कटिंग करने वाले हैं. नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उससे हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे. सो गाइज़, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसकी लेंथ मार्क की है. इस तरीके से ही आपको सर्कल मोशन में ही 33 इंचज़ की मार्किंग करनी है. आप लेंथ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा या कम कोई भी लेंथ ले सकते हैं. सो यहाँ हमने 33 इंचज़ की मार्किंग करते हुए छोटे छोटे डॉट्स लगाते हुए सर्कल बना लिए हैं. सो गाइज, अब हमने सारे पॉइंट्स को अच्छे से जॉइन कर लेना है. सो गाइज, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. यहाँ हम इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे की तरफ से. अब हमने ऊपर से भी इसकी कटिंग कर लेनी है लाइक दैट. सो गाइज, अब हमने क्रॉच एरिया लेंथ मार्क करनी है. सो गाइज, क्रॉच एरिया लेंथ के लिए यहाँ पर हमने 11 इंचज़ की लेंथ मार्क की है. एंड गाइज अबाउट 2 इंचज़ की हमने क्रॉच एरिया राउंड मार्क करेंगे. ऊपर की तरफ से इस तरीके से हमने हल्का सा राउंड करते हुए क्रॉच एरिया की शेप दे देंगे. सो गाइज, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. यहाँ हमारा क्रॉच एरिया कट हो गया है. कटिंग होने के बाद गाइज हम इसको ओपन कर लेंगे. ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें टू पार्ट्स मिल जाएंगे. अब हमने दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए दोनों ही क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है. ध्यान रखें दोनों फैब्रिक की राइट साइड एक साथ मैच होनी चाहिए. सो गाइज, 1 बाय 1 हमने दोनों ही क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेना है. यू कैन सी यहाँ हमारे 2 फैब्रिक हो गए हैं. हमें इसे क्रॉच एरिया से स्टिच करते हुए इसको जॉइन कर लेंगे. सो गाइस, अब हमने इसको ओपन कर लेना है. सो दोनों ही क्रॉच एरिया स्टिच हो गए हैं. जस्ट मिड से पकड़ते हुए हमने फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करना है. ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्लाजो के 2 फुट मिल गए हैं इस तरीके से. अब हमने इसको 20 से सिंपली स्टिच करते हुए जॉइन कर लेना है. सो गाइस, यहाँ हमने दोनों ही पार्ट्स को 20 से स्टिच करते हुए जॉइन कर लिया है. अब गाइस, हम इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे. आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड. सो गाइज, इस तरीके से हमने इसको राइट साइड में टर्न कर लेना है. अब हमने गाइज इसकी वेस्ट राउंड मार्क कर लेनी है. सो बेसिकली गाइज इसकी जो वेस्ट राउंड आई है वो 21 इंचज़ आई है. 21 इंचज़ इंटू 2 इज इक्वल टू 42 इंचज़. सो गाइज, यहाँ हमने अबाउट 42 इंचज़ लेंथ की एक स्ट्रिप ले ली है जिसकी विथ अबाउट 4 इंचज़ है. सो गाइज, अब हमने
इस तरीके से इस स्ट्रिप को राउंड में रख लेना है। एंड गाइज यहाँ स्ट्रिप की राइट साइड एंड जो हमारा प्लाजो है इसकी फैब्रिक की राइट साइड एक साथ मैच करती हूँ इस तरीके से। सो गाइज यहाँ से हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रिप कर लेनी है। अब गाइज हमने इसको वन टाइम इस तरीके से स्टिच कर लेना है, साथ में ही हमने दोनों ही स्ट्रिप्स को भी जॉइन कर लेना है। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट की स्ट्रिप स्टिच हो गई है, हमने इसको ऊपर की तरफ से जॉइन भी कर दिया है। सो गाइज यहाँ हमारी बेल्ट स्टिच हो गई है। अब हमने अबाउट हाफ इंचेस का फोल्ड करते हुए अगेन फोल्ड कर लेंगे। एंड गाइज नीचे की तरफ से जो स्टिचिंग वाला फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए इसको हमने वन टाइम स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से स्टिचिंग वाला फैब्रिक बेल्ट में नीचे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए इसमें स्टिचिंग करनी है। बहुत सिंपली हमने इसको इजी हैंड से स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमारी वेस्ट पर ये बेल्ट स्टिच हो गई है। यहाँ हमने अबाउट 2 इंचेस का फैब्रिक छोड़ दिया था वन साइड से, इसमें हमने इलास्टिक इंसर्ट करनी है। सो गाइज यहाँ जो हम इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं इसकी विद अबाउट 1.2 इंचेस है। सो गाइज सबसे पहले हमने इलास्टिक को एक साइड से कट लगाते हुए इसमें एक होल बना लेना है इस तरीके से। देन किसी हेयर पिन या फिर सेफ्टी पिन का यूज़ करते हुए हमने ये इलास्टिक इस बेल्ट के अंदर इंसर्ट कर लेनी है। सो बेसिकली गाइज बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिक दिस काइंड ऑफ प्लाजो इज स्ट्रेचेबल। ये हमारे स्ट्रेचेबल प्लाजो होते हैं, लूज प्लाजो, जो कि इजीली किसी भी मेजरमेंट को फिट हो जाते हैं। यहाँ जो हमने प्लाजो की वेस्ट राउंड लेंथ बताई थी 28 to 32 इंचेस बताई थी। अगर आपकी वेस्ट राउंड 34 इंचेस भी है तब भी आपको ये प्लाजो इजीली आ जाएगा। इस मेजरमेंट से आप अगर प्लाजो रेडी करेंगे, आपकी वेस्ट राउंड 28 to 34 इंचेस भी है तब ये आपको इजीली फिट हो जाएगा। सो गाइज इसके बाद हमने दूसरी साइड से ये इलास्टिक को बाहर निकाल लिया है। दोनों ही इलास्टिक को एक साथ रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। यू कैन सी यहाँ हमने इलास्टिक को एक साथ स्टिच कर दिया है। अब गाइज हमने इसको अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेना है। एंड गाइज 2 इंचेस का जो हमने गैप छोड़ा था इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए उसको भी ऊपर की तरफ से स्टिच करते हुए क्लोज कर लेना है। यू कैन सी। सो गाइज यहाँ हमने इलास्टिक की डायरेक्शन एक ही रखनी है, इसमें कोई भी राउंड नहीं होना चाहिए। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक ही तरफ से इलास्टिक डाली थी, इसमें कोई भी राउंड नहीं है। अब गाइज हमने इसमें ऊपर की तरफ से एक और स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज इस तरीके से तो हमने इस स्टिचिंग को लगाने के लिए दोनों ही तरफ से दोनों हैंड्स का यूज़ करते हुए स्टिचिंग लगाना है। एंड गाइज फ्रीली हमने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हम स्टिचिंग ये इसलिए लगाते हैं बिकॉज हमारी जो वेस्ट की प्लेट्स रहती हैं वो एक जगह पर सेट रहती हैं, हमारी प्लेट्स इधर उधर मूव नहीं होती एंड हमारी इलास्टिक टर्न नहीं होती, एक ही साइड से ये इलास्टिक रहती है जिसकी वजह से प्लेट्स बहुत अच्छे से आती हैं, इसका जो फ्लायर घूम बहुत अच्छे से आते हैं। सो गाइस यहाँ हमने इलास्टिक को स्टिच कर दिया है, इस पर एक और टॉप स्टिच लगाकर। सो गाइस अब हमने प्लाजो को बॉटम से भी स्टिच कर लेना है। नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए हमने दोनों ही पैर को स्टिच कर लेना है। सो गाइस सबसे पहले हमने अबाउट हाफ इंचेस का फैब्रिक फोल्ड करना है, देन अगेन फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। सो गाइस यहाँ हमने दोनों ही साइड से दोनों ही फुट्स को स्टिच कर दिया है नीचे की तरफ से बॉटम में। यू कैन सी। सो बेसिकली गाइस यहाँ हमारा प्लाजो रेडी हो गया है। अगर आपको इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करना है सो गाइस उसके लिए यहाँ पर हम ये लेस यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर हम गोल्डन कलर की ये ट्रायंगल शेप में लेस यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई अदर लेस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चौड़ी वाली भी लेस यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली गाइज जो इसकी टॉप वीडियो आने वाली है उसमें हमने गोल्डन वर्क किया है, इसीलिए गाइज यहाँ पर हमने मैचिंग लेस यूज़ की है गोल्डन कलर की ट्रायंगल शेप में। सो गाइज इस लेस को यूज़ करने का जो तरीका होता है वो बेसिकली यही रहता है, हमने इस लेस को नीचे की तरफ से रॉन्ग साइड से स्टिच करनी होती है जिसकी वजह से जो इसके ट्रायंगल हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमने फैब्रिक के रॉन्ग वाली साइड में इस लेस को रखा है एंड जो इसके ट्रायंगल हैं वो हमने बाहर की तरफ रखे हैं। इस तरीके से गाइस हमने फ्री हैंड से इसकी स्टिचिंग करनी है, हमने लेस या फैब्रिक को बिल्कुल भी पुल नहीं करना, बहुत ही फ्री हैंड से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। एंड गाइज यहाँ पर हमने आपको ऑलरेडी बताया है ये हमारा मीडियम साइज प्लाजो है। अगर आपकी 28 to 34 इंचेस वेस्ट राउंड है तो आप इस मेजरमेंट से इस प्लाजो को स्टिच कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्टली ये आपको फिट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ हमने इस तरीके से दोनों ही साइड्स में इस लेस को स्टिच कर लेना है। यू कैन सी इसके ट्रायंगल ही ओनली बाहर को आए हैं।
विच इज़ ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इसकी ओनली ट्रायंगल शेप बाहर को निकली है, इसलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अगर आपको हैवी प्लाजो स्टिच करना है तो आप कोई हैवी लेस भी यूज़ कर सकते हैं इस प्लाजो को हैवी लुक देने के लिए। सो यहाँ हमने ओनली सिंपल लेस का यूज़ करते हुए इस प्लाजो की डिज़ाइनिंग की है। एंड गाइस, नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस प्लाजो। सो गाइज, इस प्लाजो को हमने मीडियम साइज़ में रेडी किया है। ओनली 2 मेजरमेंट्स का यूज़ करते हुए, वेस्ट राउंड एंड लेंथ का यूज़ करते हुए हमने इस प्लाजो को स्टिच किया। बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में इसकी स्टिचिंग की है। यू कैन डू इट वेरी इजीली एट योर होम। सो गाइज, इसी के साथ में हमने इसकी कुर्ती भी डिज़ाइनिंग की है बेसिकली, जो कि एक फ़्रॉक है, फ्रंट ओपन फ्रॉक है। बहुत ब्यूटीफुली हमने उसको डिज़ाइन किया है एंड जिसकी डिज़ाइनिंग वीडियो भी बहुत जल्दी हमारे इसी चैनल पर आ जाएगी। सो गाइज, ये आपको प्लाजो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल रूबी डस्ट डिज़ाइंस। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक योर गुड केयर एंड डू व्हाटएवर you want to do, but do only good things, and thanks for watching. Bye bye.